नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास चुनावी कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है, जो है गांव शहर चुनावी सफर। और इस सफर में हमारी टीम आ पहुंची है अलवर के उस विधानसभा क्षेत्र में जिसके चुनावी मुकाबले हमेशा दिलचस्प होते हैं। यहाँ न सिर्फ त्रिकोणीय चतुष्कोणीय बल्कि पंचकोणीय तक मुकाबले हो जाते हैं। आखिर क्या है इस चुनावी विधानसभा क्षेत्र की खास बात और क्या है यहाँ के समीकरण, जानने की कोशिश होगी। आम जनता हमारे साथ में है, लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। और सबसे पहला मेरा सवाल ही यही कि आखिर क्या वजह है कि जो एक प्रत्याशी है वो यहाँ पर अपनी जगह जो है वो ठीक तौर पर नहीं बना पाता। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बसपा सपा भी आप जो है मुकाबला में आप उनको आगे पाते, क्या कारण है इसका? कारण यही है कि हमारे राजगढ़ से जौहरीलाल मीणा कांग्रेस प्रत्याशी जिंदाबाद है। क्या करा जौहरीलाल जी ने? मैं स्थानीय विधायक है, यही जानना चाहता हूं। स्थानीय विधायक है, जौहरीलाल जी ने सब कुछ किया, बहुत काम किया है। राजगढ़ में कन्या महाविद्यालय खुलवा दिया, अस्पताल बनवा दिया, लक्ष्मणगढ़ में बनवा दी, रैणी में बनवा दी, नगर पालिका बनवा दी, दोनों तीन जगह। क्या रहेगा अब यहाँ का? देखो जी, यहाँ का तो जो मुद्दा है, जो विकास का मुद्दा है, न कांग्रेस का है, न बीजेपी का है, न कोई त्रिकोणात्मक है, न पंचमुखात्मक है। यहाँ जो कार्यक्रम है वो राजगढ़ की पब्लिक है, जो राजगढ़ के हित में काम करती है। आपने अभी कहा कि साहब ये राजगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ दिलचस्प जगह सीट है। मैं आपको बता देता हूँ, राजगढ़ हमेशा बुद्धिजीवों का गढ़ है ये, और यहाँ बुद्धिजीव उस आदमी को चुनते हैं जो राजगढ़ के हित में काम करता है, चाहे वो बीजेपी का रहा हो चाहे कांग्रेस का रहा हो। जब लगा कि राजस्थान में सरकार बीजेपी की आ रही है तो बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया है। पूछ लेते हम भी, बीजेपी के ये बात कही जा रही है कि डिलीट जो है वो नहीं कर पाएगी और रिपीट होगी सरकार, बात में दम है इसमें? बिल्कुल भी दम नहीं है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बन रही है और राजगढ़ के अंदर भी अब की बार भाजपा का यहाँ विधायक चुनकर आएगा। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने पिछले 4 महीनों में रेवड़ियां बांटी है, जनता समझती है कि अगर इनको कुछ देना होता तो ये 4 सालों में देती, कि अभी पिछले 4 महीनों में आके जो चीजें दे रही है, किस प्रकार से कर्जों के जाल में इसको फंसा रहा है। क्या कुछ मन में चल रहा है आपके? पूर्व की भांति जो हुए के कार्य वो सबको विदित है। बाकी अब की बार पूरा संकल्प लिए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और विकास के लिए अछूता रहा राजगढ़, अब की बार हम विकास के लिए पूरी तरीके से कार्य करेंगे। बीजेपी को तो पहले भी मौका दे चुके हैं, फिर विकास की गंगा क्यों नहीं बही? बाकी यहाँ पे क्या है कि यहाँ सिर्फ औसतन जो एरिया वो है, एसटी का क्षेत्र है और एसटी का क्षेत्र ज्यादातर कांग्रेस को बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ नहीं होता अब की बार। लेकिन एसटी भी पूरी तरीके में आपके यहाँ से भी तो विधायक चुन करके गया है ना जी, तो फिर कहाँ कमी रह गई? किस वजह से आपके विधायक ने यहाँ पर विकास के कामकाज नहीं कराए? विकास के काम हो सकता है उनको यहाँ राजगढ़ लोकल शहर में से उनको मत कम मिले हों, उनकी वो भावना रही हो कि अपने क्षेत्र में मतलब अब की बार आएंगे तो काम कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर बार यही नेता जो है वो बोला करते हैं कि अब की बार आएंगे तो काम कराएंगे, लेकिन अब की बार किसकी सरकार रहा? और आप क्या कहना चाहते हैं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के लोग? देखिए, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से इस बार बीजेपी प्रत्याशी निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है वो कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में ही लगी रही। विधायकों की खरीद फरोख्त, विधायकों का जमावड़ा, ये सारी चीजें जो हुई है राजस्थान के लोगों के साथ हमेशा गलत हुई है और कभी इससे जनता को फायदा नहीं हो पाया। रेवड़ियां बट रही है सर, एक बात ये जो बार बार यहाँ पर आ रही है, रेवड़ियां तो बांटी जा रही है। एमपी में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, आपके सामने है। वो रेवड़ियां नहीं, हर आदमी के हर दिल को छूने की गहलोत सरकार ने जो कोशिश की है वो रेवड़ियां नहीं है, तोहफा दिया है। ऐतिहासिक बेरोजगारों को नौकरी दी है, सेंट्रल में कोई एक नौकरी दी हो तो बता दो। हर दिल को छुआ है, लेकिन चुनावी समय में बीजेपी का आरोप है कि चुनावी समय में ही हर आम आदमी आपको क्यों याद आया? चुनावी समय में इसलिए याद आया क्योंकि जो समस्याएं पिछले 5 साल से थी, जो गजेंद्र सिंह खींचवार की वजह से, वसुंधरा जी की वजह से और मोदी अमित शाह की वजह से राजस्थान में जो कलह हो रहा था ना, उसको दूर करने में लगा वो समय, इसलिए अब लास्ट टाइम में ये रिजल्ट दिया जा रहा है। विकास की गंगा जो नेताओं को आमतौर पर विधानसभा के चुनाव जब आते हैं, लोकसभा के आते हैं, तभी याद आती है। लेकिन मुझे आप जरा ये बताएं कि विकास के ऐसे कौन से काम काज हैं जो पिछले 10 साल में यहाँ पर हो पाए और नहीं हो पाए हैं? देखो, राजगढ़ में जो विकास की जहाँ तक बात है, आप देख भी रहे हैं कि विकास राजगढ़ में बिल्कुल नहीं हुआ है, कुछ भी बाहर गया है विकास। तो हम ये चाहते हैं कि अगर राजगढ़ का विकास है तो वो ही सरकार चाहते हैं हम। ये घाट कैनाल पे क्या हुआ जी? ये इस पर क्यों बात नहीं हो पाई है? घाट कैनाल के मामले पर जो इतने सारे आंदोलन हुए हैं, वो आंदोलन में निकला क्या है? घाट कैनाल के मामले में क्या निकल करके आया है? कुछ भी नहीं निकला। घाट कैनाल आज भी यूं की हुई है, अधूरी है व्यवस्था है। अधूरी व्यवस्था है, कब तक निकलेगा? क्या इसका समाधान हो पाएगा? आपको कोई उम्मीद है?
जनता को कोई उम्मीद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। इन मुद्दों पर केवल बात होकर के रह जाती है। और क्या वोट तो मांगे जाएंगे जी। इसी मुद्दे पर, हाँ और होगा कुछ भी नहीं। होगा कुछ भी। आप तो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, कम से कम आप तो सही बोलिए। उम्मीद तो जताइए, लोगों में उम्मीद तो रखिए, विश्वास तो रखिए। देखिए जैसा कि अभी रेवड़ियों की बात चल रही थी कि साहब रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, और ये बात भी सच है कि रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। चुनावी टाइम पे ऐसा क्यों याद आता है कि साहब मोबाइल दिए जा रहे हैं और पेंशनें दी जा रही हैं। अगर इस टाइम पर याद आया, अगर पहले से आया होता, ये सब कुछ याद और जनता में बांटा गया होता, तो शायद कुछ अपना वर्चस्व जमा सकती थी कांग्रेस। अच्छा, एक बात है कि रेवड़ियां करनी पड़ती तो कांग्रेस अपना वर्चस्व जमा पाती थी, इस बात से कितना सहमत आप? क्या शुरू से जब सरकार आ जाती तब से काम करना ठीक नहीं है? जब चुनाव आ जाए तब कम काम करने पर लोग संदेह करते हैं। सेंटर में बीजेपी की 2014 से सरकार है, आज तक उन्होंने रेवड़ियों के अलावा किया क्या है? जो बताएं, पूरे देश के हित में क्या किया है, बेरोजगारों के हित में क्या किया? सिर्फ देश को बेचने के लिए, इसके अलावा अडानी अंबानी के अलावा और किया क्या है सेंटर की गवर्नमेंट ने? ये तो अपोजिशन गवर्नमेंट है राजस्थान, तो उसके बावजूद उसकी नाक पर सारा विकास किया। राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में है ना, विकास की गंगा बहाई है, और माननीय गहलोत साहब है, उसको आदर्श के रूप में लोग कोविड के टाइम में भी पूरा वर्ल्ड ने माना। आप बताएं कौन सी चिरंजीवी का क्या रहा? चिरंजीवी योजना पूरा राजस्थान में, और कोई प्रदेश में नहीं है साहब, और किसी प्रदेश में ऐसा नहीं है। चिरंजीवी 25 योजना लाख राजस्थान का में है। 25 लेकिन उससे पहले तो आयुष्मान लेकर के आ गए थे मोदी जी। आज तक 50,000 से आदमी नहीं है, इसमें 25 लाखों ने तो बेनिफिट ले लिया। कहाँ है आपकी सेंट्रल सही गवर्नमेंट? बात है। ऐसा है सर, पहले से कॉलेज की, गर्ल्स कॉलेज की यहाँ डिमांड होती थी हाँ। शुरू से, जब से यहाँ बीजेपी थी। उसके बावजूद आज तक यहाँ गर्ल्स कॉलेज नहीं बनी है, और अब है जो गर्ल्स कॉलेज होगी यहाँ भी, रैनी में भी, लक्ष्मणगढ़ में भी। लड़कियां पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई निःशुल्क हुई है उनकी, पढ़ाई हो रही है साहब, रेगुलर चल रही है। यहाँ चल रही है सर, रेगुलर नई कॉलेज बन रही है। और जी ये बात में दम है कि नहीं? बिल्कुल दम नहीं है। यहाँ राजगढ़ का बहुत बढ़िया फील्ड था अलवर जिले में, जिसका सत्यानाश कर दिया। इतनी जगह पड़ी हुई थी, लेकिन कॉलेज उसी में ही बनाई इरादियन जिद करके। हमने प्रताप सिंह जी के नाम से जो कॉलेज है, हम मिले थे भंवर जी से भी, अगर आपके बाप के नाम के ये फील्ड है, इसलिए इसको बचाओ आप, उन्होंने भी नहीं बचाया। और आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, तभी राजगढ़ प्रॉपर का विकास होगा। ये बात बाबूजी जो कह रहे हैं, उस बात में कोई दम लग रहा है आपको कि लग रहा है कि विकास तो हुआ है यहाँ? नहीं, यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ विकास? कम विकास है, प्रॉपर राजगढ़ क्षेत्र में तो कुछ होने के बराबर हुआ है। अच्छा, मसलन कौन सी समस्या है यहाँ? बीजेपी जो एक अतिक्रमण के मुद्दे को यहाँ पर जो लेकर के चली थी, ना तो है, ना तो कुछ लाइट भी प्रॉपर नहीं मिल पाती है। और लाइट है तो अधिकारी यहाँ काम नहीं करते हैं। अच्छा। 4 बार तो मैंने खुद ने पर्सनल शिकायत की आप है। लाइट की कंप्लेन देते, कुछ सुनवाई नहीं हो पाती। दूसरा, पानी की इतनी समस्या है कि 4-5 दिन में पानी आता है, वो भी आधा घंटे पानी आता है। तो अब मतलब प्रेजेंट पेयजल की समस्या है, मतलब यहाँ बिल्कुल है। क्या उम्मीद करें? पेयजल की भी क्या है, उम्मीद दोनों ही समस्या है। जब मर्जी आए लाइट काट देते हैं, सुबह सुबह काट देते हैं, अंधेरे लोग अपने भजन पाठ करते हैं, उस टाइम लाइट नहीं आती, शाम को लाइट नहीं आती, दिन में नहीं आती। पानी कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में आता है, और वो भी बहुत थोड़ी देर के लिए आता है। की जा रही है कि बीजेपी जो है वो ईस्ट कैनाल के मामले पर कुछ कर नहीं पाई है। पेयजल का जो मामला है, जो आम जनता को राहत देने का मामला था, वो भारत सरकार से, केंद्र सरकार से जो है कहीं न कहीं ताल्लुक रखता है। उस मामले में क्या आपको लगता है कि बीजेपी को काम करना चाहिए था? ERCP की जो योजना है, वसुंधरा सरकार की योजना थी हमारे। वसुंधरा सरकार ने उस योजना को यहाँ लागू किया था। जैसे ही यहाँ गहलोत सरकार आई, उन्होंने उस योजना के लिए, उसके अंदर सीधा प्रावधान था कि 90% पैसा केंद्र दे रही है, 10% पैसा राज्य सरकार दे रही है। लेकिन राज्य सरकार ने वो 10% पैसा भी वहाँ जमा नहीं करवाया। उसके अलावा हर घर नल योजना के तहत जो योजनाएं मोदी सरकार ने यहाँ निकाली है, उसके तहत जितना फर्जीवाड़ा और घोटाला हुआ है, वो सब जनता उन सब चीजों को देख रही है। 2 साल पहले के बजट में अशोक गहलोत जी ने घोषणा करी थी कि राजगढ़ को इसरदा बांध का पानी पहुंचाया जाएगा। वो अभी धरातल पे तो आना दूर, कभी कागजों में शायद उस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाया गया इन लोगों के द्वारा। आपको लगता है कि ERCP पर अगर काम हो पाता तो शायद जो जिन जिलों में पानी को तरस रहे हैं लोग, वहां पर ये पेयजल की समस्या तो दूर हो जाती है? ERCP का संघर्ष तो काफी लंबे समय से चल रहा है, और ERCP में जब राजस्थान सरकार ने केंद्र के बारे में बॉल डाल दी, उसके बाद में केंद्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब जरूर लोगों को पानी की मोहताजी दिख रही है चारों तरफ, कि पानी अगर नहीं होगा तो जीवन सार्थक नहीं है और न ही जीवन संभव है। ऐसी सियासत की गेंदबाजी रुकनी चाहिए ना, रुकनी चाहिए। ये जो एक दूसरे के पाले में गेंद डाले जा रहे हैं, वो इसीलिए मैं नोटा को वोट देता हूँ।
अच्छा, आप नोटा समर्थक है। देखिए, एक अनूठे व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि अब राजनीति से ये तंग आ गए हैं, दलगत राजनीति इन्हें पसंद नहीं आ रही है, नोटा को वोट देते हैं। लेकिन क्या कारण, आपको इतना त्रस्त होने का क्या वजह आप उसके पीछे मान रहे हैं? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तो अगर देखी जाए तो देश की समस्याओं के और जनता की समस्या के बारे में किसी भी राजनीतिक दल का ध्यान नहीं है। केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए और रोटियां सेकने के लिए, अपने पाले हुए लोगों को रखने के लिए केवल ये काम करते हैं। मतलब कोई भी आए मुद्दे पर काम नहीं करते, मुद्दे पर काम करते ही नहीं है, बातें बड़ी बड़ी होगी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या जी सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी अशोक गहलोत का अलग मान से अगर विरोध हो जाए और ये बीजेपी ज्वाइन कर ले तो पार्टी इनको टिकट दे देगी। वहां से जो नेता लड़ते आते आ रहे हैं बीजेपी के लिए, उनका वजूद खत्म हो जाता है। वो जिन्होंने इतने सालों से मेहनत करते हैं सब बेकार हो जाता है। ये पार्टियां आपस में एक दूसरे को बेवकूफ बना के और जनता को बेवकूफ बना रखा है। पार्टियां एक दूसरे को मतलब कहीं न कहीं जुड़ाव उनका हो जाता है और जनता को बेवकूफ बनाती है। ये बात जो इन्होंने कही है, उस बात में दम है? बिल्कुल बात में दम है सर। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ऐसे क्यों है कि हम यहाँ सिटी में रहते हैं और हम खंडों पे, सुबह आप मेरी फोटो लेते, खंडों पे से पानी ले जाते हैं यहाँ से, न कोई पानी की व्यवस्था है न कुछ है। यहाँ पर जवाब ले लेते हैं हमारे साथ में लोग जो हैं। देखिए साहब, ये जो जनता है, आम जनता जिसे हम कहते हैं, ये बहुत त्रस्त है पानी की समस्या पे। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्र को करना चाहिए, राज्य को करना चाहिए। जनता को क्या लेना देना है पानी की? उनके घर पानी आना चाहिए, 4 किलोमीटर से दूर से पानी थोड़ी लाएगा। देश की कैबिनेट सरकार ने घर घर नल योजना दी है ना, कोई एक ठूंठी खोल के तो बता दे भारत सरकार की ये नल योजना का प्रॉफिट मिला है। ये जनता उसी से तो दुखी है। ये आप बीजेपी गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, रिपीटेशन की। मुझे ये बताओ, बीजेपी का सीएम कौन है अभी तुम्हारे बीजेपी में? मुझको बताओ तो सर, वही फूट है। शायद कल परसों में वसुंधरा जी अलग खेमे में चले जाएगी। क्या है तुम्हारा अस्तित्व बीजेपी का? बताओ मुझे। बाबूजी फूट बीजेपी में है, कांग्रेस में तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हमारा बड़ा परिवार है, कांग्रेस का बड़ा परिवार है, लेकिन हमारे अंदर फिर भी समन्वय है। हम समझाते हैं, समझ जाते हैं, एक हो जाते हैं। आप एक हो रहे हैं नहीं हो रहे? नहीं, हम सभी एक हैं और एक ही रहेंगे। तो ये फूट किसमें है फिर? ये तो कांग्रेस में फूट है, पहले से ही हो रही है, कभी इधर कभी उधर, ये भगे डोल रहे हैं। हाँ, नेताओं के लड़कों का ही पता नहीं जेल में बाहर है, कहाँ है। ये कोई सरकार है? ये एक दूसरे को चोर बताते हैं। हाँ, चोरी खुद करते हैं, दूसरों को चोर बताते हैं। बीजेपी की सरकार आगे निश्चित। पहले तो झूठ और लूट की सरकार किसको कहते हैं? झूठ और लूट की सरकार, जिनके परिवार वाले जेल में बैठे हैं और वो खुद भी जेल की तैयारी कर रहे हैं, उनको ही लूट रहे हैं। और आप यहाँ पर हैं, ये जो बात दोनों बीजेपी कांग्रेस दोनों के बीच में चल रही है, मुझे तो आप ये बताइए कि आपके घर पानी आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है पानी, बराबर पानी आ रहा है। आपको कोई दूर से लाने की जरूरत नहीं? अच्छा, ये कैसे बोल रहे हैं कि इनके घर पानी नहीं आ रहा? बिल्कुल भी। और सुबह आप देखो अगर आ रहा हो तो बताओ, कितने दिन में पानी आता है आपके? नहीं आ रहा, सुबह आता है 6 बजे, 15 मिनट पानी आता है, फिर चल जाता है पानी वापस। क्या आपका ढलान चढ़ाव उस पर है मकान? आज पानी वहाँ से आता है स्टेशन से, कोई आता रास्ते में रुक जाता है तहसील तक, उससे आगे आता ही नहीं है बिल्कुल भी। फिर कैसे लाते हैं पानी? यहाँ से भर के ले जाता है, दूसरे का से ऊपर से आता है पानी, यहाँ से ले जाता है। केवल आपके घर की बात है या बहुत सारे घर के लोग हैं? बात है, बोलो ना आप, पानी नहीं आ रहा। आपके भी पानी नहीं आता है? मैं ऋतुराज मिश्रा राजगढ़ से बोल रहा हूँ। 5 साल में कांग्रेस सरकार अगर पानी की उपलब्धि नहीं कर पाई तो आगे क्या कर पाएगी? 5 सालों के अंदर जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में हुआ है, शायद किसी सरकार में नहीं हुआ। हम सब ने, राजस्थान की आम जनता ने गहलोत सरकार कांग्रेस के ऊपर विश्वास करके इसको जिताया था, इसको लाया था, परंतु जितना भ्रष्टाचार इनके एमएलए ने, मंत्रियों ने जितना भ्रष्टाचार किया है, उतना आज तक किसी सरकार के अंदर नहीं हुआ। ये 5 साल में कोई उपलब्धि अगर एक भी गिना सके, कहीं भी, कैसे भी उपलब्धियां तो गिना रहे हैं ना, बोल रहे कॉलेज खुल गया, कॉलेज खुला है आपके। 200-250 जलदाय विभाग से 200-250 टैंकर रोज टैंक में डल रहे हैं। उसके बाद जो 4 दिन में पानी की सप्लाई आ रही है, इनसे पूछा जाए कि 250 टैंकर 6000 और 7000 लीटर का एक टैंकर होता है। इन्होंने छोटे टैंकर बनवा रखे हैं, उसका पेमेंट ये 350 रुपए से करते हैं, उसका पूरा पैसा ये लोग खा जाते हैं। अगर 1 नंबर में एक टैंकर। एक बात बताइए मुझे, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो इस बात की बोल रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये 100% बीजेपी के हैं? पूछ लो। अच्छा, जिसके घर पानी नहीं आ रहा वो बीजेपी का, जिसके घर पानी नहीं आ रहा वो बीजेपी का कार्यकर्ता? अच्छा, आप सुनो, जिसके घर पानी नहीं आ रहा वो बीजेपी का कार्यकर्ता है क्या? अब 1 मिनट, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के घर पानी आ रहा है क्या? ऋतुराज मिश्रा जी, 1 मिनट, आरोप लगाया ना पानी का। एक मिनट, पूरा पानी इनका थ्रू
पानी तो बिग पंप जा रही है, जब पानी घास मिलेगा। आपके घर पानी आ रहा? सबन के पानी आ रही है, कोई का नारला पूरा मोहल्ला में गवर्नमेंट सप्लाई तो कर रही है। बीजेपी का पड़ना है, ये बताओ टैंकर उससे। अच्छा एक बात, ठीक है, मैंने मान ली यहाँ पर आपकी बात भी मान ली, आपकी भी। मैं एक सवाल यहाँ पर बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ से भी तो विधायक जी चुन करके गए थे, क्या हुआ फिर इतने समय तक? जब ये इस सियासत को हम देखते हैं, इतिहास देखते हैं, हमारे राजगढ़ की जनता ना तो कोई कांग्रेस जानती है ना कोई बीजेपी जानती है। अभी चेयरमैन महोदय ने मेरे लिए बोला था कि ये बीजेपी का आदमी है। मैं इनको अवगत करवा देना चाहता हूँ कि मैं जोरीलाल मीणा के साथ था, तन मन और धन से मैंने पैसा खर्च किया था। मेरे 47,000 रुपए जो मैंने पेमेंट किया था वो माननीय जोरीलाल जी के पास में आज तक उन्होंने मेरा भुगतान भी नहीं किया। ऐसा ही विधायक, आप ये बताइए कितना घोटाला हुआ, कितना ट्रांसफर हुआ आपकी सरकार के अंदर? ना तो फोर्थ क्लास को छोड़ा, ना किसी अधिकारी को छोड़ा। अब आरोप इधर से लगने लग गए हैं, ये भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ क्यों चल रहा है? बीजेपी के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा बीजेपी के पास क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट ने, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 22,000 केस एसीडी में दर्ज करके उनका निस्तारण के लिए आदेश दिया है। भारत सरकार ने कोई एक बताया हो तो बता दो, पूरे इतने बैठे हैं, कोई एक संख्या बता दे करप्शन के बारे में। ईडी सीबीआई इतना काम कर रही है ना। वहाँ दिल्ली की राजनीति में क्या किया? तीनों को बंद कर रखा है, 0/0। राजस्थान में 0/0 का विषय था। सबसे पहले स्थानीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दों पे भी हम बात कर रहे हैं। देखिए मुद्दों के लिए मैं आपसे आपके कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार आप कैमरा पीछे की तरफ घुमा लें और ये देख लें कि ये विनाश है या ये विकास है या विनाश है। ये टूट फूट के निशान खाली इमारतों पे नहीं है, ये लोगों के दिलों पर है अभी तक। अब आप ये बताइए, ये कांग्रेस का काम था? ये अतिक्रमण हटाया गया? ये अतिक्रमण नहीं था जिसको जबरदस्ती। आप अतिक्रमण हटाने से पहले आप अगर देखेंगे तो बिना इसी मंदिर का मुद्दा बना था यहाँ पर। ये 3 मंदिर थे यहाँ, एक मंदिर उनमें से ये भी है जो आज तक ये सही नहीं हो पाया। जो अतिक्रमण के नाम पर जो कार्रवाई हुई है बीजेपी या फिर यहाँ पर स्थानीय लोगों के बात में करूँ, वो सब इसे गलत बता रहे हैं। ये ठीक था यहाँ पर? ये ठीक था या गलत था ये तो जनता का निर्णय जनता देगी, लेकिन तोड़ने वाली पार्टी कौन सी थी? बीजेपी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अध्यक्ष बीजेपी का था। बोर्ड का निर्णय था 18 सितंबर 2021 का, उसमें ये था कि अवैध अतिक्रमण कोई तोड़ा जाए। उन्होंने ये नहीं लिखा बोर्ड ने कि किसी के घरों को उजाड़ दिया जाए। किसने उजड़वाया? बीजेपी ने। कांग्रेस ने तो मल्लम लगाया है और काम किया आगे। तो ये तो कह ही नहीं सकते कि साहब कांग्रेस ने तोड़ा है। कांग्रेस का कहीं रोल हो तो बता दो। कांग्रेस ने तो उल्टा उनको ये कहा है कि आगे भी मत तोड़ फोड़ मत करो। कांग्रेस की तो बदनामी की गई इस मुद्दे पर। बदनामी तो होगी साहब, रास्ता थोड़ा तो होगी। हम थोड़ी तो होगी, कह रहे हैं तोड़ा तो बीजेपी ने, कह रहे हैं कि बीजेपी ने आदेश निकाला। सरकार तो साहब कांग्रेस की थी और यहाँ बीजेपी की थी ना। यहाँ सारे भ्रष्ट कर्मचारी बैठा रखे हैं। हमारे मकान दुकान की नगर पालिका मालिक हो गई क्या? हमारे पास 1938 का कोर्ट का पट्टा है मेरे पास है, वो जिसमें हमने बनी हुई दुकानों का पट्टा है, उसको नगर पालिका हमारी दुकान मकान की मालिक हो गई। क्यों कहते तोड़ दिया हमारे मकान दुकान। आप बताएंगे यहाँ पर कि क्या हुआ था उस समय में, और अब ये मुद्दा भी चुनाव में महत्व रखेगा? देखो मुद्दे कोई महत्व नहीं। यहाँ जो भी विधायक बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब अपनी जेब गर्म करने के लिए आते हैं। न उनके कार्यकर्ता ध्यान देते, न उनके पदाधिकारी किसी जनता की इस बारे में सब। आप बहू जी ये बताइए कि ये जो आरोप जिस तरह से लगा रहे हैं कि समृत लाल जी यहाँ पर कई साल तक, कई बार के कई कार्यकाल में यहाँ पर आए, लेकिन मुद्दे तो आपके यहाँ पे भी सॉल्व नहीं हो पाए। नहीं, उन्होंने काफी यहाँ का विकास करवाया, काफी काम करवाया समृत लाल जी ने राजगढ़ में। ये नहीं, सारे जितने भी कॉलेज ही समृत लाल जी के टाइम में खुली थी राजगढ़ में। कॉलेज तो खुला, स्कूल का क्या हालचाल हुआ है? वो बोल रहे हैं कि स्कूल ही बदहाल है। कॉलेज खोलने का क्या मतलब है? स्कूल में सब्जेक्ट नहीं खुलवाए गए, न तो इससे जोरी विधायक कोशिश ने आके देखने की जरूरत ही नहीं समझते। जवाब तो नहीं है। नहीं, जवाब गलत ये लगवा लो अभी नहीं नगर पालिका। हम तो मान लेंगे। यो तो लगवाओ साहब। यू का क्या हो गया? चुनावी अधिसूचना जारी होगी, गवर्नमेंट इस कार्य। चुनावी अधिसूचना से पहले कहाँ गए थे?
अधिक यो लग रही है जगदीश कीचड़ किया जा रहा था कि चुनाव अधिसूचना लगे, अजी उनको चाहे 5 हो चाहे 10 हो, उसके बाद चार्ज है लग रही है ऑलरेडी जगदीश कीचड़ मौजूद में भी है। आप बताओ, आम जनता जो है वो किस मुद्दे से परेशान है? यहाँ पर क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं है? आम जनता की समस्या तो जैसे है वो पूर्ति तो हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर कम होकर बाहरी क्षेत्र में होके हो रही है। कार्यकर्ता तो कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि इनका अनुकूल नहीं है, राजगढ़ के अनुकूल। श्रीमान जी, सबसे जो मुख्य समस्या है यहाँ की इस क्षेत्र की वो बेरोजगारी है, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी इतनी है कि यहाँ का न तो कभी विकास किसी पार्टी ने किया और कोई भी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कभी भी यहाँ पर कोई औद्योगिक या उद्योग लगाने का प्रयास नहीं किया गया। और यहाँ के जो सुशिक्षित जो बच्चे हैं या बालिका है, उनको अपनी जो दिल की या रोजगार के लिए उनको अनंतर कहीं शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता है। ये जो बात कह रहे हैं, ये बीजेपी के चेयरमैन पे एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं भी चेयरमैन रहा हूँ, और यदि राजगढ़ का एक भी बच्चा 1 रुपए का करप्शन हुआ तो 1 लाख रुपए यही दे दूंगा मैं। मैंने कितनी कर्मचारी लगाए, और हमारे टाइम में नालियां मशकों से धुलाई होती थी और फिर नालियां साफ होती थी। देखो, सफाई का मामला में तो अब फिलहाल जो सफाई हो रही है 10 दिन के अंदर अंदर, वो अब तक मतलब राजगढ़ में अब भी हो रही है, नाली की भी हो रही है, सड़क की भी हो रही है। इस विधानसभा में रोजगार का मुद्दा सर्वप्रथम है। यहाँ रोजगार के नाम पर स्थानीय विधायक ने पिछले 5 साल में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करा है। रोजगार के नाम पर उन्होंने कहा इस बाजार को तोड़ देते हैं। सराय बाजार में गोरापत का बहाना लगाकर इस बाजार को तोड़ा गया कि रोजगार बढ़ जाएगा। लोगों के रोजगार छिन गए, 1 साल तक लोग दुखी रहे, किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं बढ़ा। उनका कहना यही है, राजगढ़ शहर के लिए मेरे 3600 वोट आए हैं। मैं कहता हूँ आपके 3600 आए, तो आपकी बार आपके 36 में नहीं आएंगे। आपने जिस हिसाब से राजगढ़ के लिए